प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1 है निर्देशांक ज्यामिति। इसके छठे और सातवें नंबर सवाल को आज हल करेंगे। हमने पिछले वीडियो में चौथे और पाँचवें नंबर सवाल को हल किए थे। आज हम लोग छठे नंबर सवाल को हल करेंगे और सातवें नंबर सवाल को हल करेंगे। मैंने इस प्रश्न को कॉपी में लिख लिए हैं। देखिए यहाँ पर कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी। प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि 4 बिंदु दिया गया है, निर्देशांक बिंदु, और इसकी सहायता से हमें देखना है कि कौन सा त्रिभुज है। हमें जांच करना है कौन सा चतुर्भुज है, इसकी हमें जांच करना है। तो मान लीजिए कि ये सभी बिंदु को मान लेते हैं। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मानेंगे और इसको डी मानेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं हल लिखेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे माना कि ए -1, -2 और बी मान लेंगे इसको 1, 0, सी मानेंगे -1, 2 और डी मान लेंगे इसको -3, 0। ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये कोई चतुर्भुज है। ठीक है, ये कोई चतुर्भुज है, ए बी सी और डी कोई चतुर्भुज है। ठीक है, इसका ए का निर्देशांक बिंदु कितना है? -1, -2। बी का कितना है? 1, 0 और सी का कितना है? -1 और 2। डी का कितना है? -3 और 0। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, सी डी की दूरी निकालेंगे और डी ए की दूरी निकालेंगे। तो इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालते हैं। ए बी की दूरी, इसका निर्देशांक लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक कितना दिया है? -1, -2 और बी का कितना दिया है? बी का दिया है 1, 0। ठीक है, इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, अब चलिए सूत्र का उपयोग करते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x2 का मान कितना दिया है? 1, तो 1 लिखेंगे। x1 का मान -1, तो -1 लिखेंगे और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। y2 कितना दिया है? y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान -2 है, तो -2 लिखेंगे और इसके ऊपर होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर 1 इसके ऊपर होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 0 माइनस माइनस प्लस और 2 इसके ऊपर होल स्क्वायर। एक का कितना होता है? 2, 2 का स्क्वायर, 0 और 2 2 ही होता है, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 2 कितना होगा? 4, फिर प्लस 2 गुना 2 4, यानी कि √8। अब 8 का फैक्टर तोड़ लेंगे तो 8 का कितना होगा? 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 2 का 1 2 होगा, बाहर निकल जाएगा रूट से। 1 जो 2 है रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, जिसका मान कितना आया? 2√2। ठीक, ए बी का मान आ गया 2√2। अब उसी तरह बी सी की दूरी निकालेंगे। बी सी की दूरी, इसका पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। बी का निर्देशांक दिया है 1 और 0 और सी का निर्देशांक कितना है? -1 और 2 दिया है। इसको हम x1 मान लेंगे,
इसको y1, इसको x2 और इसको y2। चलिए अब फार्मूला का प्रयोग करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x2 का मान कितना है, -1 है, तो -1 लिखेंगे, फार्मूला में -1 है तो माइनस लिखेंगे। x1 का मान कितना दिया है, 1, तो 1 लिखेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। y2 का मान कितना है, 2 है, माइनस फार्मूला में है। y1 का मान कितना है, 0, होल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए -1 -2 हो जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 यानी कि 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर। उसके बाद -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुना -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 यानी कि 4 आएगा। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 4 8, और 8 का भी अभी निकाले थे, 2√2 होता है, तो इसका भी मान 2√2 आया, यानी कि AB और BC बराबर आया। अब चलिए आगे CD का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर CD का मान निकालेंगे और उसके बाद DA का मान निकालेंगे। AB और BC का मान निकल गया है और CD का मान निकालेंगे। तो CD का निर्देशांक पहले लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CD की दूरी या लंबाई। तो CD की दूरी कितना होगा, पहले C का निर्देशांक लिख लेंगे, उसके बाद आराम से बना लेंगे। और D का कितना दिया है, D का -3 और 0 दिया है, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको मान लेंगे x2, इसको y2। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, दूरी सूत्र। तो x2 माइनस x1 होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना दिया है, -3, तो -3 लिखेंगे, माइनस फार्मूला में है तो माइनस लिखेंगे। x1 कितना है, -1, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, प्लस y2 का मान कितना दिया है, 0, y1 का मान -2, तो लिखेंगे -2, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। उसके बाद देखिए -3 माइनस माइनस प्लस 1, इसके ऊपर होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस 2, इसके ऊपर होल स्क्वायर। चलिए इसी तरह हल करते जाएंगे। तो -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा, प्लस 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -2 गुना -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 गुना 2 यानी कि 4। यहाँ भी √8 आया, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2, यानी कि 3 भुजा बराबर आ गए। चलिए अब DA की दूरी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे DA की दूरी, पहले निर्देशांक इसका लिख लेते हैं। D का निर्देशांक कितना दिया है, -3, 0, और A का निर्देशांक -1 और -2 दिया है। यहाँ से DA की दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान दिया है -1, तो -1 लिखेंगे, माइनस फार्मूला में है तो माइनस लिखेंगे। x1 का मान -3 दिया है तो -3 लिखेंगे, और इसके ऊपर होल स्क्वायर। y2 का मान कितना दिया है, -2, माइनस फार्मूला में है, y1 का मान 0 है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर -1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के होल स्क्वायर, -2 -0 यानी कि -2 के स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो -1 +3 में से -1 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा के स्क्वायर, -2 के स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, 2 गुना 2 यानी कि 4, तो यहाँ भी √8 आया,
इसका मतलब है कि 2√2 इसका भी आया, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर हो गए। ठीक है, जब चारों भुजा आपस में बराबर होता है तो ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा? जब चारों भुजा बराबर होता है तो दो चतुर्भुज बन सकता है, एक या तो वर्ग बनेगा या एक समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो वर्ग में क्या होता है कि इसका भी चारों साइड बराबर होता है, यानी कि इसको ए मान लेते हैं, बी, इसको सी और इसको डी। और एक समचतुर्भुज होता है, इसका भी सी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर डी। तो समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है, यानी कि चारों भुजा बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो निकाले हैं वैल्यू चतुर्भुज का, यानी कि चारों भुजा बराबर है। ठीक है, तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा? तो वर्ग में क्या होता है कि इसका जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है, यानी कि AC बराबर में BD। इसका रूल है वर्ग का, ये मान लीजिए कि वर्ग है। ठीक, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। AC बराबर BD, अगर ये रहेगा, अगर इसका दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो ये वर्ग होगा। अगर इसका जो विकर्ण है बड़ा या छोटा हो सकता है, अलग अलग आता है। ठीक है, यानी कि AC नॉट इक्वल टू BD आएगा। मान लीजिए कि AC और BD अलग अलग आएगा तो ये समचतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण। तो चलिए विकर्ण निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए विकर्ण AC निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC का वैल्यू निकालेंगे। विकर्ण AC की लंबाई या दूरी। तो सबसे पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। A का निर्देशांक कितना दिया है? -1 और कॉमा -2। और C का निकालना है ना, तो C का कितना दिया है? -1, 2। चलिए इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। चलिए फार्मूला का यूज करेंगे, दूरी सूत्र का, यानी कि x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे x2 का मान -1 है तो -1 लिखेंगे, माइनस फार्मूला में है। x1 का मान कितना दिया है? -1, तो -1 लिखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर होल स्क्वायर है। y2 का मान कितना दिया है? 2, तो 2 लिखेंगे। माइनस y1 का मान कितना दिया है? -2, तो -2 लिखेंगे। इसके ऊपर होल स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पर -1 माइनस माइनस प्लस 1, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 के ऊपर होल स्क्वायर। -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा, तो 0 के स्क्वायर, और यहाँ पर 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, यानी कि √16। 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया। AC का मान 4 आया। और दूसरे विकर्ण का निकाल लेते हैं, BD का, यानी कि BD का निकाल लेते हैं। विकर्ण BD की दूरी, तो इसका क्या होगा? B का निर्देशांक कितना है? पहले B का निर्देशांक 1 और 0 दिया है, और D का निर्देशांक दिया है -3 और 0। ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे BD की दूरी। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में क्या होता है? x2 - x1, यानी कि -3 - 1 के होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1। y2 कितना है? 0। y1 भी 0 है, यानी कि -3 - 1 -4, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए
-4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि -4 गुना 4 क्या होगा, -4 गुना -4 यानी कि प्लस का 16 आएगा यहाँ पर। तो 16 का क्या होता है 4, यानी कि 4 मात्रक, उसका भी 4 मात्रक आया था। यानी कि इसका मतलब है कि AC बराबर BD, जब विकर्ण बराबर होता है तो क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे चारों भुजा बराबर है, लिखेंगे यहाँ पर चारों भुजा बराबर है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये इसका भुजा चारों भुजा बराबर है और इसके विकर्णों की लंबाई भी बराबर है। अतः दिए गए 4 बिंदु वर्ग का शीर्ष है। ठीक है, ये वर्ग है, वर्ग का शीर्ष है। ठीक है, अब चलिए इसके दूसरे नंबर सवाल को अब हल करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न छठा है, छठा का दूसरा नंबर सवाल है, इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसको A, इसको B, इसको C और इसको D मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। माना कि A का निर्देशांक कितना दिया है, -3, 5 और B का कितना दिया है, B का आपका 3, 1, C का दिया है 0 और 3 और D का निर्देशांक -1, -4 दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं AB की दूरी। तो यहाँ A का निर्देशांक कितना है, -3, 5 और B का निर्देशांक कितना है 3, 1। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। तो यहाँ AB दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है x2 - x1 यानी कि 3 माइनस तो फार्मूला में फिर -3 है तो -3 लिखेंगे और इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की जगह पर 5 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर, -5 में से एक जाएगा तो -4 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुना 4 यानी कि 16 हो गया। और यहाँ पर लिख सकते हैं 36 + 16 रूट अंडर है, तो 36 + 16 कितना होता है रूट अंडर 52, 6 6 12, 3 4 1 5, 52 होगा रूट में। चलिए AB का मान निकल गया और BC का मान निकालते हैं। BC की दूरी निकालेंगे, निर्देशांक इसका दिया है B का 3, 1 और C का दिया है 0, 3। तो यहाँ इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे x2 - x1 यानी कि 0 - 3 स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 1 के होल स्क्वायर। इसके बाद 0 - 3 यानी कि -3 ही होगा स्क्वायर, 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 3 का 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 9 4 जोड़ेंगे तो 13 यानी कि रूट अंडर 13 इसका आया। रूट अंडर 13 मात्रक, उसका भी रूट अंडर 52 मात्रक है। चलिए BC का मान निकल गया और CD का मान निकालते हैं। CD की दूरी
सी का निर्देशांक कितना दिया है 0 3, और डी का निर्देशांक कितना दिया है -1 और -4। यहाँ सी डी की दूरी निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 x2 - x1 यानी कि x2 - 1 x1 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 कितना दिया है -4, माइनस फार्मूला में है, y1 के जगह पर 3 है। यहाँ पर देखेंगे -1 -0 यानी कि -1 ही होगा के होल स्क्वायर, -4 -3 -7 के होल स्क्वायर, -1 के होल स्क्वायर करेंगे तो -1 गुना 1 ही आता है, -7 गुना -7 यानी कि 7 49 प्लस में होगा, और इसको जोड़ लेंगे 1 + 49 कितना होगा 50, √50 मात्रक, ये आ गया। और इसके बाद अब डी ए का वैल्यू निकालेंगे, और डी ए की दूरी, और डी का निर्देशांक कितना है, डी का -1 -4 और ए का निर्देशांक -3 और 5, और यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1, x2 कितना दिया है -3 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 5 -4 इसके ऊपर होल स्क्वायर, और उसके बाद -3 माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 4 के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे -3 में से +1 जाएगा तो -2, 5 4 9, 9 के स्क्वायर, -2 गुना -2 यानी कि प्लस का 4, और 9 गुना 9 81, 81 या 4 कितना हो जाएगा √85। ठीक है। अब चलिए इसमें देखेंगे कौन सा ये चतुर्भुज बन रहा है। इसका हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि इसका जो भुजा है अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर देखिए ए बी का आ रहा है √52, बी सी का आ रहा है √13, और सी डी का आ रहा है √50, और डी ए का आ रहा है √85, यानी कि भुजा अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, यानी कि ए बी बी सी के बराबर नहीं है, और बी सी सी डी के बराबर नहीं है, और डी ए भी बराबर नहीं है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब है कि दिए गए बिंदुओं से लिखेंगे, दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज का प्रकार नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अब हम लोग छठा का तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर देखिए, माना कि इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ए 4,5, बी कितना दिया है 7,6, और सी दिया है 4,3, और डी कितना दिया है, और डी दिया है 1,2। ठीक है, चलिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है x2 - x1, यानी कि 7 - 4 प्लस y2 - y1 6 - 5 के होल स्क्वायर। 7 में से 4 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया 3 गुना 3 यानी कि 9 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, यानी कि √9 1 10, यानी कि इसका 10 आ गया, √10 मात्रक। ए बी का आ गया, और बी सी का निकाल लेते हैं। अब देखेंगे बी सी में, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। दूरी फार्मूला निकाल लेंगे।
तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 3 y2 माइनस y1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -7 में से 4 जाएगा तो -3 के स्क्वायर, -6 में से 3 जाएगा तो -3 के स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए -3 का स्क्वायर कितना होगा -3 गुना -3 यानी कि 9 आ जाएगा। -3 गुना -3 9 आ जाएगा। 9 9 18 यानी कि √18 मात्रक। BC निकल गया। CD निकाल लेते हैं। CD निकालेंगे तो यहाँ से CD x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मान लेंगे। तो चलिए x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 के स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए -4 में से 1 जाएगा तो -3 के होल स्क्वायर, -3 में से 2 जाएगा -1 के होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 गुना -3 यानी कि 9 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 गुना -1 प्लस का हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा यानी कि √10। CD निकल के और DA का निकालेंगे। DA निकालेंगे। DA में देखेंगे इसको x1 मानेंगे इसको y1 और A को x2 y2। ठीक है, इस तरीक़ा से पहले D है तब A है तो D x1 y1 और A हो जाएगा x2 y2। तो चलिए देखिए x2 माइनस x1 1 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 5 के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -4 में से 1 जाएगा तो -3 के स्क्वायर, -5 में से 2 गया तो -3 के स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 गुना -3 यानी कि 9 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना में। ये भी 9 आ जाएगा यानी कि √18। यहाँ पर देखिए AB का मान कितना आया है, AB का मान √10 और इसमें भी CD का मान भी √10 आ रहा है यानी कि 2 भुजा बराबर है और BC भी बराबर है, √18 आ रहा है और DA का मान भी √18 आ रहा है। इसका मतलब है इसका 2 भुजा बराबर आ रहा है। तो पहले हम चतुर्भुज बनाकर देख लेंगे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। मान लीजिए कि आयत जो होता है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मान लीजिए कि A है, ये B और ये C और ये D। AB का मान कितना आया है √10 और BC का मान कितना आया है √18 और CD का मान कितना आया है √10 और DA का मान कितना आया है √18। यहाँ पर देखिए इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, इसका मतलब कि आयत में होता है। यहाँ पर लिखेंगे आयत। और एक चतुर्भुज और होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो वो समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन उसका विकर्ण जो है बराबर नहीं होता है। मान लीजिए कि ये समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। तो यहाँ भी उसी तरीक़ा से है, आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण जो है ये बराबर नहीं होता है और ये एक बड़ा और एक छोटा आता है, क्योंकि एंगल अलग बनता है इसमें। लेकिन इसमें जो है एकदम बराबर होता है आयत में। यानी कि आयत कब होगा, जब इसका दोनों विकर्ण जो है AC बराबर BD। अगर AC बराबर BD आ जाएंगे तो आयत होगा। अगर AC और BD के बराबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो पहले तो जांच करना पड़ेगा, इसका विकर्ण को निकालेंगे निर्देशांक की सहायता से। तो ये समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं या आयत होगा, तो हम चलिए पहले विकर्ण इसका निकाल लेते हैं। तो AC का निकालेंगे विकर्ण, AC की दूरी निकालेंगे। तो AC की दूरी निकालेंगे तो AC का निर्देशांक पहले लिख लेते हैं। A का निर्देशांक दिया है 4 5 और B का दिया है 7 का मान 6। चलिए इसकी दूरी निकाल लेते हैं।
x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 के होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तितरी का 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा यानी कि √10। उसके बाद AC निकाल लेंगे। थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पर, AC हम B का AC निकालना है ना, तो हम B का निर्देशांक लिख दिए थे, यहाँ पर C का निर्देशांक लिखना पड़ेगा क्योंकि AC निकाल रहे हैं तो A और C का निर्देशांक लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर गलत हो गया, देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो √4 यानी कि 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, AC निकल गया। और इसके बाद BD निकाल लेते हैं। BD निकालेंगे तो BD का निर्देशांक पहले लिख लेंगे। तो BD का निर्देशांक दिया है आपका, यहाँ पर लिख ले रहे हैं, चाहे डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो BD जो है 1 माइनस 7 के स्क्वायर x2 माइनस x1 की जगह पर 1 है, x2 की जगह पर 7 है, ये हो गया प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 6 के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -7 में से 1 जाएगा तो -6 के स्क्वायर, -6 में से 2 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। यहाँ पर -6 गुना -6 यानी कि प्लस हो जाएगा 36, आज -4 गुना -4 यानी कि 16। 36 और 16 कितना होता है, तो रूट के अंडर 52। यानी कि यहाँ पर देखिए, और जब हम 52 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 से 26 बार में और 2 से 13 बार में, 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा यानी कि इसका मतलब है 2√13। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AC का मान 2 आ रहा है और BD का मान 2√13 आ रहा है यानी कि 2 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में जो होता है BD बड़ा है और AC जो है छोटा है। ये आयत नहीं होगा। आयत क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका विकर्ण बराबर होता है तभी आयत होता है, लेकिन जब विकर्ण को निकालें तो बराबर नहीं आ रहा है बल्कि अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब है कि समांतर चतुर्भुज है जिसमें BD की दूरी ज़्यादा है और AC की दूरी कम है। तो हम लिख सकते हैं, दिए गए चारों निर्देशांक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।